तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने 5 जूतों की मार का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। विवाह के पश्चात राजकुमारी कनकलता विदा होकर चंद्रनगर के राजमहल में आ गई और युवराज प्रेम सिंह पुनः राग रंग में डूब गया। युवराज, आपका कनकलता से विवाह तो हो गया है, पर आपको याद तो है ना कि अब आपको क्या करना है। फिक्र न करो जयपाल, हमें सब याद है। राग रंग की महफिल समाप्त होने पर प्रेम सिंह राजकुमारी कनकलता के कक्ष में पहुंचा। राजकुमारी, हमारा विवाह हो चुका है, अतः अब शर्त अनुसार तुम हमसे 5 जूते खाने को तैयार हो जाओ। राजकुमारी ने प्रेम सिंह की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही युवराज प्रेम सिंह ने कनकलता को मारने के लिए अपने पाँव की जूती निकाली, ठहरो स्वामी, पहले मेरी एक बात सुन लो, तब मुझे जूते मारना। राजकुमारी कनकलता की आवाज़ सुनकर युवराज प्रेम सिंह का ऊपर उठा हुआ हाथ वहीं रुक गया। कहो, क्या कहना चाहती हो। स्वामी, मुझे यह बताइए कि क्या आपने आज तक कोई ऐसा कार्य किया है जिसे करने से धन एकत्रित हो। भला मुझे ऐसा परिश्रम भरा कार्य करने की क्या आवश्यकता है। मैं चंद्रनगर का युवराज हूँ, ऐसो आराम से जीवन बिताना ही मेरा कर्तव्य है। तब सुन लीजिए स्वामी, आपको मेरे सिर पर जूते मारने का कोई अधिकार नहीं है। क्या मतलब। इस प्रकार तो तुम अपने दिए गए वादे से मुकर रही हो। जब तक आप मेरे और अपने जीवन के निर्वाह के लिए स्वयं की मेहनत से धन नहीं कमाएंगे, तब तक आपको पति के रूप में जूते मारने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जब आप मुझे अपना कमाया खिला नहीं सकते, तो जूते मारने का अधिकार कैसा। पहले आप मुझे धन कमा कर दिखाइए, तभी आप मुझे जूते मारने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कनकलता ठीक कह रही है, सचमुच ही मुझे व्यर्थ ही इस पर पति होने का रोब नहीं जमाना चाहिए। क्या सोचने लगे स्वामी। कनकलता, तुम ठीक कह रही हो, हम कल ही धन कमाने हेतु जाएंगे और अब धन कमाने के पश्चात ही लौटेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब हम धन कमाकर वापस लौटेंगे तो तुम्हें हमारी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। स्वामी, तब मैं शहर से अपने सिर पर 5 जूते प्रतिदिन लगवाने को तैयार रहूंगी। कनकलता का जवाब पाकर प्रेम सिंह तेजी से कक्ष से बाहर निकल गया। लगता है मेरा तीर सही निशाने पर जा लगा है। मेरी बात युवराज के मर्म को भेद गई। अब वह जरूर कुछ करके दिखाएंगे। दूसरी सुबह युवराज प्रेम सिंह अपने पिता राजा मान सिंह के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, हम आज ही व्यापार हेतु दूसरे देशों को जाना चाहते हैं। बेटा, तुम चंद्रनगर के युवराज हो, भला तुम्हें व्यापार करने की क्या आवश्यकता है। तुम तो आराम से अपनी पत्नी के साथ राजमहल में रहकर जीवन बिता सकते हो। तुम्हें किस बात की कमी है। पिताजी महाराज, हमने राजकुमारी कनकलता को वचन दिया है कि हम अब धन कमा कर ही अपने देश वापस लौटेंगे और तभी उसे 5 जूते प्रतिदिन मारा करेंगे। अब हमें जाने दीजिए। ठीक है, जब तुमने जाने का पक्का निश्चय कर ही लिया है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। हम तुम्हारे यात्रा पर जाने के लिए जहाज़ तैयार करवाते हैं। तब प्रेम सिंह पिता को प्रणाम करके कक्ष से बाहर निकल आया। हमें लगता है राजकुमारी कनकलता अवश्य ही युवराज प्रेम सिंह की बुरी आदतों को बदल देगी। अगर ऐसा हो गया तो यह सचमुच ही कोई करिश्मा होगा। युवराज की यात्रा पर जाने की खबर सुनकर कनकलता ने अपने विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया। राम सिंह व श्याम सिंह, मैं तुम्हें अपने पिता के यहाँ से इसलिए अपने साथ लाई हूँ कि तुम मेरे सबसे विश्वास पात्र सेवक हो। आज्ञा दीजिए राजकुमारी जी, हमें क्या करना है। युवराज प्रेम सिंह व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर जा रहे हैं, तुम्हें उनके सेवक के रूप में उनके साथ जाना है। जो आज्ञा राजकुमारी जी। यात्रा में अगर युवराज प्रेम सिंह किसी विपत्ति में फंस जाए तो तुम्हें तुरंत मेरे पास आकर इस बात की सूचना देनी है। इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं करना है। ठीक है राजकुमारी जी। इधर युवराज प्रेम सिंह ने जयपाल को अपने पास बुलाया। जयपाल, हम व्यापार करने के लिए यात्रा पर जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे। क्यों नहीं, मैं अवश्य ही आपके साथ चलूँगा। तो जाओ, शीघ्रता से हमारे साथ चलने की तैयारी कर लो, हम आज ही यात्रा पर जा रहे हैं। जो आज्ञा युवराज। जयपाल सीधा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। तो तुम युवराज के साथ यात्रा पर जाओगे, लेकिन इससे तुम्हें क्या फायदा होगा। अरे तू तो नीरी पगली है, तू तो जानती ही है कि युवराज मेरी हर उल्टी सीधी बात को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेता है। अतः इस यात्रा के दौरान मैं उससे बहुत सारा धन ऐंठ लूँगा। दोपहर तक जहाज सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो गया। राजा मान सिंह ने जहाज पर
पर सूखे मेवे फल वगैरह भरवा दिए थे। युवराज प्रेम सिंह जयपाल को साथ लेकर जब समुद्र के किनारे पहुंचा, बेटा मैंने जहाज पर व्यापार के लिए सूखे मेवे व फल लदवा दिए हैं। दूसरे देशों में इसकी बहुत मांग है, इन्हें बेचकर तुम बहुत सा धन कमा सकते हो। जी पिताजी महाराज। पिता का अभिवादन करके प्रेम सिंह अपने मित्र जयपाल के साथ जहाज पर चढ़ गया। जल्द ही जहाज सफर पर चल पड़ा। भगवान युवराज प्रेम सिंह को व्यापार में सफलता देना। कनकलता के दोनों सेवक भी युवराज प्रेम सिंह के साथ यात्रा कर रहे थे। कई दिन तक जहाज बिना कहीं पर रुके समुद्र में आगे बढ़ता रहा। इस बीच राम सिंह व श्याम सिंह ने युवराज प्रेम सिंह पर छिपकर नजर रखी। लगता है युवराज अपने मित्र जयपाल की बात बहुत मानते हैं। ये जयपाल के साथ हर समय मदिरा पान करते रहते हैं। अवश्य ही युवराज के पतन में जयपाल का ही हाथ है। तुम ठीक कह रहे हो राम सिंह। चलते चलते जहाज एक नगर के समीप पहुंचा। जयपाल, संध्या हो चुकी है, हमें यहीं पर जहाज रोक देना चाहिए और उतरकर देखना चाहिए कि व्यापार करने की दृष्टि से यह जगह उत्तम है या नहीं। आप ठीक कहते हैं युवराज। अतः जहाज को वहीं रोक दिया गया और युवराज ने राम सिंह व श्याम सिंह को आदेश दिया, हम दोनों नगर की ओर जा रहे हैं। जब तक हम वापस न लौटे तुम्हें जहाज पर रहकर जहाज की निगरानी रखनी है। जो आज्ञा युवराज। तब युवराज प्रेम सिंह जयपाल को साथ लेकर उस नगर की ओर चल पड़ा। श्याम सिंह, मैं युवराज के पीछे जाकर देखता हूँ कि वह नगर में क्या करते हैं, तब तक तुम जहाज पर ही रहना। ठीक है, तुम शीघ्रता से उनके पीछे 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 जाओ। अतः राम सिंह भी जहाज से उतरा और युवराज से कुछ दूरी पर रहकर उनका पीछा करने लगा। समुद्र के तट से कुछ ही दूरी पर स्थित नगर में एक विशाल भवन था। जैसे ही युवराज और जयपाल उसके बाहर से गुजरे, लगता है ये दोनों युवक परदेसी हैं, इन्हें अपने जाल में फंसाना चाहिए। तब यह सोचकर उसने सेवक को आज्ञा दी, देखो अभी अभी हमारे घर के बाहर से दो युवक गुजरे हैं, तुम बाहर जाकर उन्हें हमारे पास ले आओ। अच्छा मालकिन, दरअसल चंदा एक ठगनी थी। वह नगर में आने वाले परदेशियों को अपने जाल में फंसाकर उनका धन माल लूटने के बाद उन्हें अपना गुलाम बना लेती थी। चंदा का सेवक प्रेम सिंह और जयपाल के पास पहुंचा। आप दोनों को मेरी मालकिन बुला रही है। क्या कह रहे हो? हमें तो इस नगर में कोई नहीं जानता, फिर तुम्हारी मालकिन हमें क्यों बुला रही है? इस बात को तो मैं भी नहीं जानता, मुझे तो उन्होंने केवल आप लोगों को बुला कर लाने की आज्ञा दी है। चलो हम चलकर तुम्हारी मालकिन से ही पूछ लेते हैं कि उन्हें हमसे क्या काम है। सेवक उन दोनों को साथ लेकर चंदा के पास पहुंचा। क्या आप दोनों परदेसी हैं? हाँ, मैं चंद्रनगर का युवराज प्रेम सिंह हूँ और यह मेरा मित्र जयपाल है। हम दोनों आज ही इस नगर में पहुँचे हैं। हमारा जहाज समुद्र के तट पर खड़ा है। आपने हमें क्यों बुलाया है? इस नगर में जो भी परदेसी आते हैं वह मेरा आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात ही नगर में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें भी आपका आतिथ्य स्वीकार करना हो पड़ेगा। मेरे कहने का यही तात्पर्य है युवराज। आज के दिन आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, तत्पश्चात आप कल नगर में प्रवेश कीजिएगा। ठीक है, हम आपके यहाँ ही रुक कर आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इधर राम सिंह चंदा के भवन के बाहर खड़ा सोच रहा था। युवराज प्रेम सिंह और जयपाल को इस भवन के अंदर गए हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया है। वे दोनों इस भवन में क्या कर रहे हैं? मुझे यहीं रुक कर युवराज प्रेम सिंह और जयपाल के इस भवन में से निकलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इधर चंदा ने बड़े प्रेम पूर्वक प्रेम सिंह और जयपाल को भोजन कराया। वाह वाह, मज़ा आ गया, भोजन तो बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। आप ठीक कह रहे हैं युवराज। भोजन के पश्चात उन दोनों ने थोड़ी देर विश्राम किया। तत्पश्चात मालकिन ने आप लोगों के लिए मदिरा भेजी है। ओह, मदिरा तो हमें जान से भी ज़्यादा प्यारी है। जयपाल, हम मान गए कि चंदा आतिथ्य सत्कार करने में अत्यंत निपुण हैं। दासी मदिरा का पात्र वहां रख कर कक्ष से बाहर निकल गई। तब दोनों पात्रों में मदिरा डालकर पीने लगे। धीरे धीरे युवराज व जयपाल पर मदिरा का नशा छाने लगा। तभी चंदा उनके कक्ष में आई। चंदा, हम तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न हैं। इस खुशी में इस समय हम तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं युवराज? 100% सच। तो सुनो युवराज, इस समय मेरी चौपड़ खेलने की तीव्र इच्छा हो रही है। क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी करेंगे? चंदा, तुमने इच्छा भी की तो किस चीज़ की? खैर, हम तुम्हारी यह इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। चलो चौपड़ बिछाओ। युवराज, चौपड़ खेलने से पहले मेरी एक शर्त सुन लो। यदि आपको वह शर्त मंजूर हो तो मैं
आपके साथ शतरंज खेलूंगी। बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? शर्त यह है कि आपको सारी रात मेरे साथ चौपड़ खेलनी पड़ेगी। यदि इस बीच मेरे भवन की कोई वस्तु समुद्र तट पर खड़े आपके जहाज में चली गई तो आपको जीवन भर मेरा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। भला समुद्र तट पर खड़े हमारे जहाज में चंदा की कोई वस्तु कैसे जा सकती है? ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। और यदि मेरी कोई वस्तु आपके जहाज पर नहीं पहुंची तो मैं आपकी गुलाम हो जाऊंगी और मेरी सारी धन दौलत आपकी हो जाएगी। हमें यह भी मंजूर है। तब चंदा ने युवराज के साथ चौपड़ खेलनी प्रारंभ कर दी। इधर भवन के बाहर ओह काफ़ी रात बीत गई। युवराज और जयपाल अभी तक अंदर ही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि बात क्या है। उधर जब चंदा ने देखा कि युवराज और जयपाल पर काफ़ी नशा छा चुका है तो वह युवराज से बोली, युवराज मुझे प्यास लग रही है, मैं अभी पानी पी कर आती हूँ। ठीक है जाओ। तब चंदा शीघ्रता से कक्ष से बाहर निकल आई और दूसरे कक्ष में पहुंची। उसने उस कक्ष में बंधे हुए एक सफ़ेद चूहों को खोला और उसके सामने अपने गले का हार डालती हुई बोली, मेरे प्यारे चूहे मेरी बात ध्यान से सुन। समुद्र के तट पर प्रेम सिंह का जहाज खड़ा है। तू इस हार को अपने मुंह में दबा कर ले जा और प्रेम सिंह के जहाज पर डाल आ। चूहे ने तत्काल उसकी आज्ञा का पालन किया। अब देखती हूँ कि युवराज मेरे जाल से कैसे निकलता है। चूहा हार को मुंह में दबाए भवन से बाहर निकला तो अरे यह क्या, चूहा हार को मुंह में दबाए कहाँ जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। यह सोच राम सिंह दबे पांव चूहे के पीछे पीछे चल पड़ा। चूहा हार को मुंह में दबाए समुद्र तट के किनारे खड़े जहाज की तरफ बढ़ने लगा। यह तो हमारे ही जहाज की ओर जा रहा है। चूहा उछलकर जहाज पर जा चढ़ा। फिर और उसने मुंह में दबा हार जहाज के फर्श पर डाल दिया। फिर वह जहाज से उतरा और वापस चंदा के भवन की ओर चल दिया। इस समय चूहे के मुंह में हार नहीं दबा हुआ है। इसका मतलब है कि चूहा हार को जहाज में ही छोड़ आया है। मुझे चलकर जहाज में हार की खोज करनी चाहिए। राम सिंह जल्दी से जहाज में पहुंचा। खोज करने पर हार उसे जहाज के फर्श पर पड़ा हुआ मिल गया, लेकिन उसने हार को वहीं पर पड़ा रहने दिया और भागता हुआ श्याम सिंह के पास पहुंचा। राम सिंह, तुम तो युवराज के पीछे पीछे गए थे, तुम वापस क्यों आ गए? अभी तुम्हें सारी बात बताता हूँ, कहकर राम सिंह ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात जानकर राम सिंह, मुझे लगता है कि युवराज जल्दी ही किसी संकट में फंसने वाले हैं। हमें तुरंत जाकर युवराज को बचाना चाहिए। श्याम सिंह, क्या तुम भूल गए कि चलते समय राजकुमारी कनकलता ने हमें क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि यात्रा में अगर युवराज प्रेम सिंह किसी संकट में फंस जाएं तो हमें तुरंत ही वापस लौटकर उनको यह सूचना देनी है। उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। ओह, यह तो मैं भूल ही गया था। अब तुम ही बताओ राम सिंह कि हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले सुबह होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सूर्य निकलते ही यदि युवराज वापस जहाज पर न लौटे तो हम दोनों तुरंत यहाँ से वापस चंद्रनगर की ओर चल देंगे और वहाँ जाकर राजकुमारी कनकलता को सारी सूचना देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। हमें इसी समय जहाज में रखी हुई छोटी नौका समुद्र में उतार देनी चाहिए। सुबह होने पर हमें उसमें बैठकर भाग चलेंगे। तब राम सिंह और श्याम सिंह ने मिलकर जहाज में रखी हुई नौका को समुद्र में उतार दिया और उसकी रस्सी जहाज से बांध दी। उधर चंदा युवराज प्रेम सिंह वह जयपाल से कह रही थी, रात काफ़ी व्यतीत हो गई है, अब आप लोगों को विश्राम करना चाहिए। हाँ, हम काफ़ी थक गए हैं। युवराज प्रेम सिंह व जयपाल जाकर अपनी अपनी सैया पर लुढ़क गए और शीघ्र ही खर्राटे भरने लगे। तब चंदा उन दोनों पर विजयी मुस्कान डालकर कक्ष से बाहर निकल गई। अभी पौ फटी ही थी कि चंदा ने युवराज प्रेम सिंह के पास जाकर उसे झकझोरा, युवराज उठिए, दिन निकलने ही वाला है। युवराज ने अंगड़ाई लेते हुए आंख खोल दी। युवराज, आपको याद है कि रात आपने मेरी एक शर्त मानी थी, यही कि अगर तुम्हारे घर की कोई वस्तु मेरे जहाज पर पाई गई तो मुझे तुम्हारा गुलाम बनना पड़ेगा। हाँ, मेरी यही शर्त थी। मुझे दुख है चंदा कि तुम इस शर्त को मुझसे हार जाओगी। आप गलत कह रहे हैं युवराज, शर्त आप हार गए हैं, यह तुम कैसे कह सकती हो? युवराज, कल रात आपने मेरे गले में एक हार देखा होगा। हाँ, देखा था, लेकिन अब वह हार तुम्हारे गले में नहीं है। युवराज, मुझे दुख है कि आपका ईमान मेरे हार पर डोल गया और आपने क्या बक रही हो तुम? भला हम तुम्हारा हार क्यों लेंगे? युवराज की चिल्लाहट सुनकर सोया हुआ जयपाल हड़बड़ाकर उठ बैठा। जयपाल, चंदा कह रही है कि हमने इसका हार चुराया है। क्या हुआ युवराज, आप चिल्लाए क्यों थे? क्या?
मैं सच कह रही हूँ युवराज, आपने रात चोरी करके मेरा हार अपने जहाज पर भिजवा दिया है। अब मेरा हार आपके जहाज में ही मिलेगा। ठीक है, यदि तुम ऐसा सोचती हो तो हम अभी तुम्हें साथ लेकर अपने जहाज पर चलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हारा कथन झूठ निकला तो तुम्हें हमारा गुलाम बनना पड़ेगा। मुझे मंजूर है युवराज। तब तीनों शीघ्रता से जहाज पर पहुंचे। यह देखो युवराज, मेरा हार। ओह, यह तो सचमुच ही चंदा का हार है, पर यह यहाँ कैसे आया? उसने तुरंत ही अपने सेवकों को बुलाया। क्या तुम लोगों ने कल रात किसी आदमी को जहाज पर आते हुए देखा था? नहीं युवराज, हमने तो सारी रात जाग कर जहाज पर पहरा दिया था। हमने तो किसी भी आदमी को जहाज में चढ़ते हुए नहीं देखा। अब युवराज सोच में पड़ गया। अब क्या होगा? शर्त के मुताबिक अब तो मुझे चंदा का गुलाम बनना होगा। युवराज की सोच में पड़ गए। आप शर्त हार चुके हैं, अतः आप अब आप मेरे गुलाम हैं। हाँ चंदा, हम शर्त हार गए हैं, आज से हम तुम्हारे गुलाम हुए, कहकर युवराज ने सिर झुका लिया। ओह, अब सारा मामला समझ में आया। राज चूहा इसीलिए जहाज पर हार डाल गया था। राम सिंह, अब हमें यहाँ से भागने की तैयारी करनी चाहिए। क्या राम सिंह और श्याम सिंह जहाज पर से भागने में सफल हो सके? क्या युवराज प्रेम सिंह को चंदा का गुलाम बनना पड़ा? क्या युवराज प्रेम सिंह राजकुमारी कनकलता के सिर पर 5 जूते मार सका? क्या जयपाल ने युवराज प्रेम सिंह का साथ दिया? ये सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार इंतजार कीजिए झूठा का सरदार से। धन्यवाद।